यह है 33 kV सब स्टेशन मेजा के कार्यालय। उपखंड अधिकारी भी यहाँ है और यहाँ कंट्रोल रूम भी है। आज हमारा बिजली का बिल घर का गड़बड़ है तो मैं उसकी मरम्मत के उसकी सुधार के लिए आया हूँ रिफॉर्म करने के लिए, और बिल करेक्शन के बाद मुझे उसको जमा करना है। तो साथियों, आप लोग सोच रहे होंगे कि बिजली का बिल गड़बड़ हो जाए तो कैसे बनता है। तो उसमें सबसे पहले आप एप्लीकेशन जो है, हमने और अभियंता के लिए लेटर लिखा और लेटर लिख करके अपने मीटर की जो जांच की थी उस पर मैं स्वयं प्रमाणित किया कि हमारा ये कनेक्शन है, हमारा ये मीटर है, मीटर हमारा इतना लोड चला है, इतना यूनिट है। जो जो हमारे मीटर में दिख रहा था सारी चीज़ का हमने स्वतः प्रमाणित किया। प्रमाणित करने के बाद मैं उपखंड अधिकारी को लेके गया और उन्होंने भी उसको प्रूव कर दिया, और उसके प्रूफ के बाद अब मैं कार्यालय उपखंड अधिकारी आया हूँ। तो उपखंड अधिकारी साहब ने भी जो है देख करके यहाँ जब रिपोर्ट सही लगी है तो उन्होंने हमारा बिल जो है सही करने के लिए दे दिया है बड़े बाबू को। अब बड़े बाबू उसको सही कर रहे हैं। तब तक मैंने कहा वीडियो बनाकर आप लोगों को मैं बता भी दूँ कि बिजली का बिल कैसे सुधार होता है। साथ ही वो स्टेशन है, ये हमारे ही पीरियड में तैयार हुआ था जब मैं यहाँ टेक्नीशियन था। तो मेरे ही पीरियड में पहले ये इस फीडर का इंचार्ज मैं हुआ करता था। देखिए ये इधर का सब स्टेशन है, यहाँ पे 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं मेरे ख्याल से। अब पहले तो 5 MVA के थे, पहले एक ही ट्रांसफार्मर था, अब शायद 2 लग गया। अब तो ये ऐसे होता है, बहुत अंदर तक अब आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन फिर भी मैं आपको सब स्टेशन का पूरा नज़ारा दिखा दे रहा हूँ। ये हमारे उपखंड अधिकारी की गाड़ी खड़ी है। एसडीओ को गाड़ी भी मिलती है ना, और जेई को अपनी बाइक से चलाते हैं तो उनको तेल का पैसा मिलता है, और टेक्नीशियन को कुछ नहीं मिलता, जबकि हालांकि वो भी फील्ड में चलता रहता है। तो साथियों, बाकी हम बाद में दिखाएंगे बिजली के बिल बन जाने के बाद। साथियों, ये है 33 kV सब स्टेशन जो है 33 kV सब स्टेशन मेजा तहसील है। तो ये जो है देखिए, ये पहाड़ों की वादी में बहुत खूबसूरत मंजर है। आगे जो टंकी दिख रही है वो उधर आगे उस नवोदय विद्यालय है, और इधर सब पेड़ हैं। और ये है। तो आज मैं आपके यहाँ आया हुआ था। ये साथियों, आज मैं बताऊंगा अगर बिजली का बिल गड़बड़ हो जाए तो फिर कैसे बनता है। यह आज हमारे घर का बिजली का बिल गड़बड़ था, तो मैं आया था यहाँ पर बिजली का बिल बनाने के लिए। तो बिजली का बिल में हमने जो है सबसे पहले हमने अपने मीटर की जांच की, और अपने मीटर का वीडियो लेकर के मैंने स्वयं अपना एप्लीकेशन बनाया। एप्लीकेशन बना करके उसमें अपने मीटर का सारा रिपोर्ट लिखा। उसके बाद जेई साहब के पास लेके गया। जेई साहब जो है उस पर रिपोर्ट लगा दी कि हाँ सही है, यही चीज़ है। और उसके बाद फिर मैं जेई साहब प्रूव कर दिए। फिर मैं चलाया अपने एसडीओ साहब के पास। एसडीओ साहब ने भी प्रूव कर दिया, और उनके बिल बनाने के बाद उन्होंने फिट कर दिया। ये है कैश काउंटर। कैश काउंटर पे हमने उस बिल को पेड भी कर दिया। ये हमारे दोस्त जो है राम किशोर, इनके साथ में हम पहले ये बिट्टू का काम करते थे। आज मैं इनके सब स्टेशन पर आया हूँ। हमारा खुद का अपना बिल गड़बड़ हो गया था, तो सबसे पहले हमने अपने मीटर की जांच की, और उसमें स्व प्रमाणित करके जेई साहब से मिला। जेई साहब ने उस पर रिपोर्ट लगा दी अपनी कि हाँ ये सही है। उनके अप्रूव करने के बाद फिर मैं यहाँ चलाया
एसडीओ साहब से मुलाकात की, एसडीओ साहब ने भी अप्रूव कर दिया। उसके बाद ये हमारा बिल तुरंत बड़े बाबू ने बना दिया और बनाने के बाद मुझे इनके पास भेज दिया गया, राम किशोर TG2 के पास। ये हमारे पुराने दोस्त भी हैं और इनके साथ मैंने ड्यूटी भी किया है और यहाँ के सारे स्टाफ देखकर हमको खुशी है। ये भी यहाँ के पुराने स्टाफ हैं, ये देखे तो ये भी मिले। यहाँ के सारे स्टाफ देख करके बहुत खुश है। एसडीओ साहब को भी मैंने बताया कि ये वो स्टेशन है, इस पर मैंने भी यहाँ भी कार्यरत मैं भी रहा हूँ। और उसके बाद फिर मैं यहाँ से अन्य जगह पर चला गया हूँ। तो साथियों, बिजली का बिल बनवाने के लिए बहुत बड़ा नहीं होता। जिनका भी बिल गड़बड़ हो, जब तक आप अपने बिल को स्वयं प्रमाणित करके आप जो है यहाँ जेई से मिल सकते हैं, फिर उसके बाद एसडीओ साहब से मिल करके अपना बिल बनवा करके इस कैश काउंटर पे जमा कर सकते हैं। बिल को बकाया नहीं रखना चाहिए और इसलिए कि कभी भी लाइन कर सकती है और गर्मी में आप हैरान और परेशान हो सकते हैं और लोगों के बीच जलील भी होंगे और गांव में हंसी भी होगी और कभी कभी संबंध भी कट जाता है और रात पैसे तो जमा करने ही पड़ेंगे और बिजली का बिल तो बन ही जाएगा। लेकिन जो 1-2 दिन आपको अंधेरे में अपने फैमिली के साथ बच्चों के सामने जो शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, उससे अच्छा है आप अपने बिजली को बिल को तुरंत बनवा करके तुरंत जमा करें। तो ठीक है साथियों, अब हम थोड़ा सा आपको यहाँ का कंट्रोल रूम दिखाते हुए फिर हम यहाँ से चल देंगे। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। हाँ, दिनेश कुमार। ये दिनेश कुमार है, यहाँ पे जो है एम्प्लॉई है। मैं जब यहाँ पहले भी आता था तो पहले भी हमारी इनसे मुलाकात होती थी। मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ के बारे में और दिखा दी। ये कंट्रोल रूम, ऐसे कंट्रोल रूम होता है, मशीनें लगी होती हैं और यहीं से जो है लाइन ऑन ऑफ किया जाता है, यहीं से शट डाउन होता है। और इनके पास जो है यहाँ के पेपर होते हैं, लॉग शीट होती है जिस पे सारे काम दिन भर के जितने भी मूवमेंट होता है तो इस पर दिखाते हैं। और लॉग शीट पर यहाँ का वोल्टेज और एम्पियर सारी चीज़ें, कंट्रोल पैनल सारी फीडर लगे हुए हैं जो इसका पूरा ब्यौरा दिन भर का जो भी चलता रहता है उसको दिखाते रहते हैं। ये हमारे सामने जो है SSO बैठे हुए हैं। तो आप लोग सोचते होंगे कि कंट्रोल रूम कैसा होता होगा, तो कंट्रोल रूम ऐसा होता है। कंट्रोल रूम में बहुत सारे पैनल लगे होते हैं और इन्हीं पैनलों से जो है लाइन ऑन ऑफ करने का काम चलता है। हाँ, और यहाँ पे टेक्निकल बंदा बैठता है जो कि पूरे सेफ्टी के साथ, जो कि उसके ऊपर जो भी एम्प्लॉई काम करते हैं उनकी सेफ्टी की पूरी जिम्मेदारी भी ऊपर होती है और बहुत एक्टिविटी के साथ काम करते हैं। ये हमारे सुनील कुमार यहाँ पर हमारे जब यहाँ सब स्टेशन ये नहीं हुआ करता था, ये फीडर हुआ करता था, उस समय में हमारे साथ हमारे काम करते थे ये सुनील कुमार। और आज भी मैं आया तो उनसे मिल कर के बहुत खुश हुआ, इनको अपने पास पाया और इन्होंने भी देखा तो बहुत खुश हुए कि आप बहुत दिन बाद हमारे यहाँ आए। तो आपको कोई फीडर भी मिला है इस समय? कौन सा फीडर? अच्छा, इनको तहसील फीडर मिला है। ये फीडर बहुत ही जो है सेंसिटिव फीडर है, क्योंकि उस पर तहसील है और जल निगम है और CO साहब हैं और हाँ SDO साहब हैं और थाना है और इसके साथ साथ ब्लॉक पूरा है, महिला पॉलिटेक्निक है, नवोदय विद्यालय है। तो इस तरह से ये सब स्टेशन ही बहुत सेंसिटिव माना गया है। हाँ, क्योंकि बड़े बड़े अफसरों के बीच में रहना पड़ता है और उनसे डायरेक्ट टॉकिंग होती है सप्लाई को लेकर के, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसी दिन उसी समय बनाने का प्रयास किया जाता है, जबकि बाकी स्टेशनों पर एक समय के बाद बनता है, लेकिन यहाँ डिले नहीं कर सकते क्योंकि हम अफसरों के बीच में पड़े हैं। हाँ, ये है हमारे पांडे जी, हमारे SDO साहब के। ये पांडे जी यहाँ गाड़ी हमारी लेके आते हैं SDO साहब की। आज हमारी इनसे मुलाकात हुई, मिलकर इनसे भी बहुत अच्छा लगा। क्यों पांडे जी? बिल्कुल। पांडे जी क्या नाम है? विजेंद्र पांडे। विजेंद्र पांडे। हाँ, तो साथियों ये हमारा सब स्टेशन है। आप अपनी ड्यूटी पर रहें। तो इस तरह से ये हमारा सब स्टेशन है और सब स्टेशन के बाद हम आप लोगों को दिखाते हैं। देखो गांव की जीवन शैली कैसी होती है। ये गांव की जीवन शैली है।
ये पूरा पहाड़ी एरिया है। लगता तो बहुत रमणीक है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि यहाँ पेड़ वगैरह ज़्यादा ना होने से गर्मी में बहुत गर्मी रहती है। लेकिन घूमने टहलने के लिए बहुत अच्छा है। ये पूरा पहाड़ी सिस्टम है। क्या बन पाया बन रहा है पीके का हैं? पीके घर है। पीके का घर है। ये गांव की जीवन शैली है। गांव में जब किसी को ज़रूरत पड़ती है, लोग सबको पकड़ बुला ले आते हैं और सब मदद के लिए आ जाते हैं। हम सारे लोग आ गए हैं पूरा हेल्प करने के लिए। हम लोग उठवाएंगे रखवाएंगे। हमारे जे भी साहब हैं साथ में। हाँ, अरे जय साहब हैं तो क्या हुआ, हेल्प तो करना पड़ेगा ना। हमारे जे साहब भी हाथ लगा दिए हैं। तू पचे है गलती करते यार, पहले गिरा दे। हेपर रखा है, पहले गिरावत जाए। पहले गिराओ थोड़ा थोड़ा। चलो हाँ चलिए। बराबर बराबर चलो लंबा लंबा उधर रह जा यार। हाँ घूमो लंबा वाले उधर हो गया ना यार। तो साथियों देखो, ये इतने सारे लोग पावर हाउस से आ गए इनकी मदद करने के लिए। हाँ, इनका जो है ये मड़ई रखवाने के लिए सारे साथी लगे हुए हैं। अरे बड़े बाबू, हाँ चले। ये बड़े बाबू तक सब लोग चले आए। तो गांव में लोग एक दूसरे के जो है कोऑपरेशन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और पूरा हेल्प करते हैं। हाँ, तो हम लोग आए, इनकी मड़ई को रखवा दिए। तो ये इसको हम लोग जो है जो भी दिन भर का मूवमेंट रहता है, हम लोग इस पर डाल देते हैं, तो वो मोबाइल में पूरी दुनिया में कहीं भी लोग देख सकते हैं। तो क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गांव के बारे में देखना चाहते हैं, पहाड़ों के बारे में देखना चाहते हैं, जंगल के बारे में देखना चाहते हैं। हाँ, जैसे इतने काम करने के लिए शहर में इनको आदमी बाज़ार से ही मिलते और पैसे से मिलते। एक बार मुझे एक पत्थर रखवाना था और मैं अपने यहाँ जेई ग्रुप में गया और कहा कि जेई साहब एक पत्थर है, थोड़ा वो हमारा किचन पे रखवा, उस पर किचन का पत्थर था, वो ऐसे टाँड़ बनवा रहे थे, रखवाना था। उन्होंने कहा अरे जेई साहब मैं जेई हूँ यार, और आप हमसे पत्थर उठवाने के लिए कह रहे हैं। अब मुझे पता न था, मैं तो गांव से गया था। गांव में हम लोग के यहाँ लोग एक दूसरे का हेल्प करते हैं। किसी के यहाँ कुछ उठवाने चले गए, कुछ उठवाने गए। कोई अभी रास्ते में बोरी वोरी लोग पकड़ करके साइकिल वाइकिल पे लदवा नहीं देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा अरे चले जाइए बाज़ार से, तो उन्होंने हेल्प नहीं किया। लेकिन यहाँ पर वही मैं दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए हमारे गांव में लोग एक दूसरे का कितना मदद करते हैं। ये है। हाँ, तो साथियों इस तरह से हम सब स्टेशन के अंदर आ गए हैं और हम थोड़ा सा आपको यार्ड की तरफ दिखाते हैं। ये हमारी एसडीओ साहब की गाड़ी खड़ी हुई है। ये हमारा स्विच यार्ड है जहाँ पे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। ठीक है साथियों, हम इसी के साथ अपना ब्लॉग ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।